अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रात 9 बजे। उसकी वजह यह है कि कल सुबह आ रहे हैं हमारे घर मेहमान, और जब से हम यूके शिफ्ट हुए हैं पहली दफ़ा हमारे घर पे कोई आएगा, तो इसलिए अब मैं जल्दी से आई हूँ किचन में बच्चों को सुला के, ताकि मैं सुकून से कल के लिए सारी जो तैयारी है वो कर लूँ। जब हम शिफ्ट हुए थे उस वक्त यहाँ पे लॉकडाउन था, जर्मनी में भी लॉकडाउन था, तो काफ़ी अरसा हो गया है कि कोई इस तरह से मेहमान नहीं आए। तो इस वजह से अब इतना अच्छा लग रहा था कि हमसे कोई मिलने के लिए आ रहा है। एक जैसे रूटीन में रहते रहते भी इंसान तंग आ जाता है। वैसे भी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से मेरा ख्याल अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं कि उस तरह से मिलना मिलाना नहीं रहा। तो जैसे ही हमें मेहमानों की कॉल आई कि कल हमारा प्रोग्राम बन रहा है आने का, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और बच्चों को तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि सुबह मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्साइटमेंट से सोना भी नहीं था रात को। असल में यहाँ पे यूरोप में हमारे इतने रिलेटिव्स हैं ही नहीं। जर्मनी में भी इसी तरह ही था कि कोई ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं थी हमारी, तो हम कभी कभार जब मेहमान आते हैं तो फिर हम तो जैसे तरसे हुए हैं मेहमानों के। तो जर्मनी में भी जब मेहमान आते थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पे, उनको तो पहले मैं बताती नहीं हूँ, वरना वो फिर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हर 2 मिनट बाद आके पूछेंगे कि मामा कब आएंगे मेहमान। अब ये है कि इंशाल्लाह ताला लॉकडाउन खुल गया यहाँ पे यूके में, तो तकरीबन टोटली ही मार्केट्स वगैरह भी खुल गई हैं, रेस्टोरेंट्स भी, और घरों में आना जाना जो है वो भी अलाउड है। तो इस वजह से इंशाल्लाह अब तो आना जाना लगा रहेगा मेहमानों का। तो बच्चों को सुला के अब मैं किचन में आ गई हूँ कल के खाने की तैयारी के लिए। तो कल दोपहर के खाने के लिए तो मैं बिरयानी बनाऊँगी, और मीठे में मैंने सोचा था कि फ़ालूदा बनाऊँगी, लेकिन फ़ालूदा जो है उसकी चीज़ें ही नहीं थी, तो वो सुबह बनेगा, क्योंकि सुबह सुबह मैं भेजूँगी कि जाके ग्रॉसरी करके आएँ। और साथ हमने सोचा था कि शाम को फिर हम ग्रिल कर लेंगे, यानी बारबेक्यू कर लेंगे। मौसम भी अच्छा होगा कल, धूप भी निकलेगी और बारिश भी नहीं होनी, तो फिर ये है कि बारबेक्यू का मज़ा आएगा। अब बारबेक्यू में ज़्यादा लोग हैं ना, फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैंने बिरयानी का मसाला जो है वो बनाना शुरू कर दिया था। रेसिपी मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो मैं अपने चैनल पे पहले दे चुकी हूँ। अगर आपने फॉलो करनी हो मेरी रेसिपी तो फिर मैं लिंक डाल दूँगी, वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब क्योंकि मीठा भी सुबह बनेगा और सुबह ही गोश्त आएगा बारबेक्यू के लिए, तो इसलिए अभी जो मैंने काम करने हैं उसमें बिरयानी का मसाला बना के रख दूँगी, और सीख कबाब का जो मसाला है जो लगाना है उसको बारबेक्यू के लिए, उसका खाली जो मसाला है वो मैं रेडी करके रख लूँगी। इसी तरह चिकन टिक्के के भी अभी रेडी करके रख लूँगी। सुबह करने लगी तो फिर तो काम ही नहीं ख़त्म होंगे। तो यहाँ पे इस तरह है कि आपको हर चीज़ खुद से मैनेज करनी होती है। जब मेहमान आते हैं तो आपने मेहमानों को कंपनी भी देनी है, साथ साथ आपने खाना भी बनाना है, साथ साथ आपने किचन भी समेटना है। तो अगर थोड़ा सा मैनेज करके काम ना करें ना, तो वो काम जो है वो पूरे होते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर ऐसा करते हैं कि घड़ी देख के फिर हमने काम करना होता है। तो जैसे मैंने रात को अपना मैक्सिमम जो जो काम मैं ख़त्म कर सकती थी वो मैंने रात में ख़त्म कर लिया था। जैसे जो लिविंग रूम है उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। किचन भी रात को मैं साफ़ करके अच्छे तरीके से सोई थी। सुबह जो बच्चों ने कपड़े पहनने हैं, मैंने जो कपड़े पहनने हैं वो सारे निकाल के प्रेस करके, तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। पाकिस्तान में मज़ा होता है कि अगर कोई दावत है तो जो हाउस हेल्पर्स होती हैं वो आप उनको घर को पे शाम तक के लिए रोक सकते हैं कि बर्तन भी धो के जाओ। और दूसरा ये कि घरों में भी बड़े बुज़ुर्ग भी इस तरह होते हैं कि जो मेहमान के पास बैठ जाएं तो आप जल्दी से अपना जो कुकिंग का काम है या जो दूसरे काम है आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हर काम जो है वो खुद ही करना होता है, इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो यहाँ पे आके इंसान को बड़े अच्छे तरीके से आ जाती है। अच्छा जी, बिरयानी का मसाला मेरा बन गया है, और बारबेक्यू के जो मसाले हैं वो भी मैंने रेडी कर दिए हैं। अच्छा, अब मैंने ना फ्रीज़र के अंदर ये चटनी बना के रखी होती है इमली और आलू बुखारे की, ये बारबेक्यू के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी अलग से, ताकि ये सुबह तक जो है वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगी। वैसे तो ये डिफ्रॉस्ट ही होती है, इतनी जमती नहीं है ये, सही जिस तरह सॉलिड होती है ना उस तरह नहीं होती है। तो ये भी मैंने निकाल के रख ली थी, और किचन जो है वो मैंने साफ़ कर लिया था ताकि सुबह उठूँ तो बर्तन ना हो कम अज़ कम। और एक सुघड़ बहू की तरह मैंने सारे काम ख़त्म करके, तो अब मैं भी रेस्ट करूँगी कि काम जो है वो इंशाल्लाह अब सुबह होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है और अब मैं आ गई हूँ किचन में बाकी सारे काम ख़त्म करके।
बच्चों को मैंने नाश्ता वाश्ता करा दिया है और मेरे हस्बैंड जो है वो ग्रॉसरीज़ लेकर आ गए थे, तो मैं अब सबसे पहले मीठा बना के रखूँगी। मीठे में बनाऊँगी फ़ालूदा। अच्छा, पहले मैं फ़ालूदा बनाती थी घर पे ख़ुद ही, रबड़ी बना के, फिर अलग से जो तुख्म लंका होता है उसको भिगोती थी, अलग से जो सवैयाँ मिलती हैं उनको बॉयल करती थी, तो ऐसे लंबे चौड़े काम करती थी। वो भी अच्छा बनता है, लेकिन अब मैं बनाती हूँ जो लजीज़ा का जो रेडीमेड फ़ालूदा मिक्स होता है ना, वो। इसमें 2 तरह के आते हैं फ्लेवर्स। एक तो ये रबड़ी फ्लेवर होता है और एक होता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मेरा ख़्याल है मैंने एक दफ़ा बनाया था तो इतना अच्छा नहीं बना था। ये जो रबड़ी है ये ओरिजिनल जो होता है ना फ़ालूदा फ्लेवर, वो इसमें आता है, तो ये ज़्यादा सबको पसंद आता है। ये मैं बनाऊँगी। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि दूध जो है वो 1 लीटर दूध के अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसके बाद जब बॉयल आएगा तो उसके अंदर मैं ये पैकेट डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अच्छा, इस पैकेट के अंदर ही इसमें नट्स भी डले हुए हैं, चीनी भी इसके अंदर ही है और सेवैयाँ और तुख्म लंका सब कुछ इसके अंदर ही है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना पड़ता। इतने बर्तन भी गंदे नहीं होते। दूसरा जो घर में बनाते हैं ना उसमें तो बहुत ज़्यादा किचन जो है वो फैल जाता है, तो इस वजह से ये जो है ये मुझे आसान काम लगता है और इसका टेस्ट भी अच्छा बनता है। अच्छा, बहरहाल ये अच्छे तरीके से पका के इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, और क्योंकि अब मेहमान जो है वो 2-3 घंटे में आ जाएंगे, तो इसको फिर मैं उठा के फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, और जब मैं सर्व करूँगी फिर मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि मैंने इसको किस तरह से सर्व किया है। दूसरी तरफ जो बिरयानी का कोरमा था वो मैंने रात को लेट नाइट इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये जो है ना ख़राब ना हो जाए। मौसम आजकल थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो इसको फिर मैंने दोबारा से निकाला है और इसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया है कि इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। और लेमन ख़त्म थे वो मैंने मंगवाए हैं, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी, और हरी मिर्चें भी ख़त्म थी वो इसके अंदर काट के थोड़ी सी डालूंगी, उससे ज़रा खुशबू अच्छी सी आ जाएगी। और साथ में मैंने चावल जो हैं वो भी भिगो दिए हैं, नहीं सॉरी भिगोए नहीं, अभी निकाल के रखे हैं। जब मुझे पता चलेगा कि मेहमान चल पड़े हैं तो फिर मैं इनको भिगो दूँगी और दम लगाऊँगी। और मेहमानों के पहुँचने तक मेरा खाना जो है वो रेडी हो गया था। मुझे वैसे अच्छा लगता है कि मेरा खाना जो है ना वो मेहमानों के आने से पहले बन चुका हो, किचन साफ़ हो। उसकी वजह ये है कि फिर मैं भी आराम से बैठ के साथ बातें कर सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ। तो इसलिए सैलड भी मैंने फटाफट बना लिया था साथ साथ, और बिरयानी के साथ मैं हमेशा प्लेन सैलड ही रखती हूँ, या तो कचूमर सलाद बना लेती हूँ, प्याज, खीरा और टमाटर बारीक चॉप करके उसके अंदर नमक, काली मिर्च और लेमन डाल के, या फिर बिल्कुल प्लेन सैलड बना लेती हूँ। और दूसरा जो दही है उसकी चटनी भी मैं साथ ही बना के रख दूँगी। चटनी जो मैंने पहले से फ्रीज़ की होती है उसकी क्यूब्स निकाल के मैंने दही में डाल दी थी ताकि जब तक मेहमान आए ये अच्छे तरीके से दही में मेल्ट होके मिक्स हो जाए। और जब मेहमानों का मुझे पता चला कि वो चल पड़े हैं घर से, तो फिर मैंने बिरयानी के चावल जो हैं वो बॉईल होने के लिए रख दिए थे, और साथ ही मैंने कोरमा जो है वो क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ था वो भी निकाल के मैंने गरम कर लिया था ताकि बिरयानी जो है वो अच्छे तरीके से उसको दम आ जाए। और खाना वगैरह सर्व करने के बाद फिर जो मज़े की बातें शुरू हुई। अच्छा, बेशक फ़ोन कॉल्स पे भी राब्ता तो रहता ही है सबके साथ, लेकिन जो आमने सामने बैठ के बातें करने का मज़ा आता है ना उसकी और ही बात होती है। अच्छा, अब मैं मीठा बना के सर्व करने लगी थी तो वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था आपके लिए। इस फ़ालूदे में जो मलाई फ्लेवर आइसक्रीम होती है, जो ओरिजिनल कुल्फ़ा आइसक्रीम होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। अगर वो ना हो तो टूटी फ्रूटी भी अच्छी लगेगी। इसके अलावा मैंने वनीला के साथ भी इसको ट्राई करके देखा है, या पिस्ता फ्लेवर के साथ, मैंगो के साथ भी ठीक लगता है, लेकिन अगर आपको कुल्फ़ा फ्लेवर मिल जाए तो फिर तो बेस्ट है। तो मैंने जो ग्लासेस थे उनके अंदर थोड़ा थोड़ा ये जो रबड़ी मिक्स था ये डाला था, उसके बाद आइसक्रीम डाली थी और बस उसके ऊपर लाल शरबत डाल दिया था। तो गर्मी के बाद जब खाना खाया हो और गर्मी लग रही हो तो उसके बाद जब आप इस तरह का मीठा सर्व करें तो बहुत मज़ा आता है उसका। शाम को जो है वो सही फिर मज़े का टाइम शुरू हुआ जब हमने बारबेक्यू स्टार्ट किया। और बारबेक्यू का तो मज़ा आता है जब 2-3 फैमिलीज़ हों और मज़े से गपशप लग रही हो, कोई तिक्के लगा रहा है, कोई कोयले सुलगा रहा है, कोई जो है वो बर्तन लेके आ रहा है, तो बहुत वो ना एक बड़ा अच्छा मज़े का पिकनिक वाला माहौल हो जाता है। तो हम सब उधर बारबेक्यू के पास ही बैठ गए, वहीं पे बैठ के साथ साथ बातें भी होती रहीं और साथ साथ मिल के हम सब ग्रिल भी बनाते रहे। और बारबेक्यू के बाद ना हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई थी, क्योंकि काफ़ी रात का मेरे ख्याल तकरीबन 9 बज गए थे, तो
थोड़ी थोड़ी ना ठंडक शुरू हो गई थी, तो हमने सब ने अपनी कुर्सियाँ जो हैं वो ग्रिल के पास ही कर लीं और वहाँ पे साथ साथ बातें करते रहे, साथ साथ हाथ सेक रहे थे और साथ साथ फिर हमने कोयलों पर चाय भी बनाई। और जो कोल्स के ऊपर बनी हुई चाय होती है उसका एक ख़ास टेस्ट होता है। और चाय बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। उसकी वजह यह है कि चाय जो है उसको उबाल नहीं आ रहा था। मेरा ख़्याल है कि जो कोयलों पर चाय बनती है उसमें शायद उबाल आता ही नहीं है। तकरीबन आधा घंटा हम इसको लगे रहे इस चाय को देखने कि शायद अब ये उबलेगी, लेकिन वो जब हमने उसको टेस्ट किया तो वो ठीक जैसे अच्छी पकी हुई चाय होती है उस तरह का टेस्ट था। और चाय पीते और बातें करते तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला। और मेहमानों के जाने का टाइम हो गया और मेहमानों के जाने के साथ ही अब मेरे व्लॉग का टाइम भी ख़त्म हो गया। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और जितना मज़ा हमें आया था उतना ही मज़ा आपको व्लॉग देखने में भी आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। और जाते जाते एक और बात कि मेरा इंस्टा पेज भी है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। इंस्टा स्टोरीज़ जो है वो मैं शेयर करती रहती हूँ और मज़े मज़े की बातें भी होती रहती हैं। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे मेरा जो इंस्टा आईडी है वो नज़र आ रहा होगा, तो ज्वाइन कीजिए मुझे इंस्टा पे भी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।